मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर तकरीबन 3.8% पर पहुंच गई। मजीद 1828 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना का इंतहाई खतरनाक भारतीय वेरिएंट डेल्टा वायरस पाकिस्तान पहुंच गया। NCOC ने कहा खदशा है ये कोरोना की चौथी लहर ना हो, एहतियात ना की तो नताइज खतरनाक होंगे। हर कारोबार, सन्नत और बाजार से जुड़े लोग 31 जुलाई तक लाजमी वैक्सीनेशन कराएं। NCOC ने 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफर पर पाबंदी लगा दी। फेडरल बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात आज शुरू होंगे। पंजाब में भी आज से इंटर के इम्तिहानात का आगाज होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुख़लिसाना काविशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारिजा का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका मरबूत और आला सतह मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा ने कोरोना फैलाव रोकने के लिए अमरीका की मुआवनत पर अमरीकी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के वज़ीर ख़ारिजा के खुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात। अफगानिस्तान में मफाहमती अमल में सहूलतकारी पर बातचीत। आर्मी चीफ ने अफगान अमन अमल में सहूलतकारी और मेज़बानी पर कतर के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की चीन के सफ़ीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान CPEC से मुताल्लिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कोरोना की सूरत हाल में ताउन पर चीन की गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी में अपना किरदार अदा करने का आज़म। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि पाक अफ़गान तनाज़े के हल के लिए आलमी बिरादरी दबाव डाले। अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान समझौते के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी का दबाव नागुज़ीर है। बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ाना चाहिए कि अफ़गान अवाम को वो हुकूमत दे जा सके जिसके वो हकदार हैं और जो वो चाहते हैं। मुल्क में चीनी की कीमत बेकाबू 110 रुपए तक पहुंच गई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में तफसीलात सामने आ गई। 230 अरब रुपए का बड़ा स्कैंडल बेनकाब किया गया। जनवरी से जुलाई तक महंगी चीनी की फरोख्त से शुगर मिल मालिकान को 32 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। 198 अरब रुपए पहले ही अवाम की जेब से निकाले जा चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स ने भी महंगी चीनी खरीद कर सब्सिडी के 3.5 अरब रुपए शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिए। हुकूमती आदादो शुमार से चौंका देने वाले हकाइक सामने लाए गए। मुझे किसी दाने में डाल दो, किसी को कुछ ना तो मैं नहीं लूंगी, जैसे कहोगे ना वैसे ही रहूंगी। और सिर्फ एक दो बातें। रावलपिंडी पुलिस ने खातून पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम हमाद शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा खातून का कहना है मुलजिम रिश्तेदार है, तलाक दिलवा कर शादी करना चाहता था, इनकार पर तशद्दुद किया। खातून पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर CPO ने कार्रवाई का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद का केस का 5वां मुलजिम बिलाल मरवत गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार 4 में से 3 मुलजिमान उस्मान मिर्जा, फरहान शाहीन और अताउर रहमान को पुलिस ने मजीद 4 दिन का रिमांड ले लिया। पुलिस ने वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को खत लिख दिया। तमाम मुलजिमान के पासपोर्ट वॉच लिस्ट में डालने की दरख्वास्त भी कर दी गई। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा का भाई अली अबरार, साथी रेहान और मुहिब बंगश अब तक मफरूर। हाफिजाबाद में 7 साल की गूंगी बहरी बच्ची से मुबैना ज़्यादती। मुकदमा दर्ज, मुलजिम को गिरफ्तार ना किया जा सका। कसूर मंडी उस्मानवाला में मुलजिम के घर में घुसकर गन पॉइंट पर खातून से ज़्यादती। मुलजिम गिरफ्तार। IG पंजाब ने कसूर वाक़े का नोटिस ले लिया। RPO शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब। कराची में पालतू कुत्तों के हमले में जख्मी वकील मिर्जा अख्तर अली और कुत्तों के मालिक में सुलह हो गई।
रखवालों की गफलत की सजा कुत्तों को मिलेगी। सुलहनामे की शराइत के मुताबिक जिन 2 कुत्तों ने मिर्जा अख्तर पर हमला किया था उन्हें मारा जाएगा। कुत्तों का मालिक मुआफी मांगने और कुत्तों की देखभाल की NGO को 10 लाख रुपए अतिया देने पर रजामंद। आइंदा खतरनाक जानवर ना पालने का वादा कर लिया। कहा अगर कोई कुत्ता रखेंगे तो उसको क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में रजिस्टर्ड कराएंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन तूरी बंगश कॉलोनी में पुराने कपड़े और जूते के गोदाम में लगी आग पर तकरीबन 3 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। रहमान बाबा एक्सप्रेस को खानपुरा के करीब हादसा, गाड़ी से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा फाटक न होने के बायस पेश आया। बलोचिस्तान हुकूमत ने कोरोना के फैलाव के पेश नज़र 31 जुलाई तक नई पाबंदियां आयद कर दी। बलोचिस्तान में बाजार रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। जुमे को लॉकडाउन होगा। रेस्टोरेंट्स को 50% गुंजाइश के साथ रात 12 तक खुले रखने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स में कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने वालों को दाखिले की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स में 400 मेहमानों के साथ आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। तफरीही मकामात पार्क 50% गुंजाइश के साथ खुले रखने की इजाज़त होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची और गिरदोनवा में मजीद बूंदाबांदी का इम्कान है। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। अवाम को देने के लिए पैसा नहीं, आज़ाद कश्मीर में वोट खरीदने के लिए पैसा है। कहाँ से आता है ये पैसा? ये फॉरेन फंडिंग का पैसा है या कश्मीर बेचने का पैसा है? मरियम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा पाकिस्तान में डूबते सिलेक्शन के सूरज को आज़ाद कश्मीर में तुलू नहीं होने देंगे। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे के दौरान इमरान खान को कश्मीर फरोश का नाम दे दिया। कहा मकबूजा कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने वाला जितना ड्रामा कर ले, सबको पता है कि इसमें इमरान की मर्जी शामिल थी। मुशर्रफ को भगाया, नवाज शरीफ का मुकाबला किया, नाअहल को भी वैसे भगाएंगे जैसे सबको भगाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। अली अमीन गंडापुर का नाम लिए बगैर तीर चलाए। कहा इमरान हर दूसरे रोज गंदा वजीर ले आते हैं। सुना है कोई गंदा वजीर कश्मीर पहुंचकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर के अवाम ना नई दिल्ली की डिक्टेशन पर चलेंगे न बलीगाला की डिक्टेशन पर चलेंगे। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी अवाम करेंगे। यही पीपल्स पार्टी का फलसफा है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर तिफले मकतब हैं। उन्हें कश्मीर की तारीख और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद का कुछ पता ही नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बिलावल और मरियम को जवाब। कहा उनकी सियासत का ना कोई नज़रिया है और ना ही कोई मकसद। इनकी तकरीरों से भी पता नहीं चल रहा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में दोनों पार्टियों ने 10 साल हुकूमत की, लेकिन कारकर्दगी सिफर दिखाई। बेहतर होता जलसों में अपनी कारकर्दगी बताते। क्या कौमी असम्बली, सेनेट और आईनी इदारों के अफसरान को चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी लगाया जा सकता है? क्या उन्हें कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर बनाया जा सकता है? गैर मुल्की सिफारत खानों में कौंसल जनरल की तैनाती फॉरेन सर्विस के बजाय क्या सर्विसेज से की जाती है? तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल ने सेनेट में वक्फा सवालात में सवाल उठा दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 8 रोज के निजी दौरे पर आज अमेरिका रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो की अमेरिका में अहम शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को क्या ठीक करेंगे। उन्होंने तो पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। मालम जब्बा स्कैंडल की बात करते हैं और यहां आकर एंजॉय करते रहे। मालम जब्बा में जब वर्कर्स धूप में खड़े थे तो मरियम औरंगजेब जिप लाइन पर एंजॉय कर रही थी।
नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान शर्मनाक है। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने मनसब और खैबर पख्तूनख्वा की रिवायात का लिहाज करें, बदकलामी बंद करें। जो लोग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का गंद साफ नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी ज़बान से पूरे मुल्क को गंदा कर दिया है। जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा में कच्चा घर और गरीब नजर नहीं आते, उन्हें पंजाब की तरक्की की समझ नहीं आ सकती। चित्राल के इलाके करीमाबाद के मुकाम पर 3 सगी बहनें दरिया में डूबकर जाँ बहक। तीनों बहनें कालीन धो रही थीं। एक बहन दरिया में गिरी। बचाने की कोशिश में 2 बहनें भी डूब गईं। लाशें निकाल ली गईं। कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार। इल्तवा के बायस मंसूबे की लागत 2.5 अरब से बढ़कर 4 अरब रुपए तक पहुंच गई। इस दौरान 3 चीफ मिनिस्टर्स और 10 IG पुलिस बदल गए, लेकिन ताहाल प्रोजेक्ट पर सिर्फ 5% अमल दरामद हो सका। सिंध हाई कोर्ट ने कंटोनमेंट के इलाकों में इंतजामिया को पार्किंग चार्जेस लेने से रोक दिया। आइंदा हुक्म तक किसी भी कंटोनमेंट इलाके में पार्किंग फीस वसूल न करने का हुक्म। दरख्वास्त पर मजीद समाअत अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। फरीकैन से आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब। खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों में 2,78,000 से ज्यादा केसेस ज़ेरे इल्तवा। सूबे में जजेस की 112 आसामियाँ खाली पड़ी हैं। मुकदमात की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। इंसाफ के लिए आने वाले साइलिन के मसाइल बढ़ रहे हैं। पेशावर के कबीर खान को पेशियाँ भुगते 2 दहाइयाँ गुजर गईं। दीवानी मुकदमे का फैसला न हो सका। उधर तो हमारी एजेंसियाँ फैले थे ना, उधर से शुरू हुआ। इसका तकरीबन 20 साल हो गया और हमारे साथ अभी तक तो इंसाफ नहीं हुआ। कराची में नादरा से मुताल्लिक FIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। यहाँ वाकई नादरा के करप्ट मुलाजमीन ने 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड जारी किए। सिर्फ 39 मुलाजमीन को गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड के इजरा में मुलव्वस करार दिया गया। उनमें से 2 की गिरफ्तारी जाहिर की गई। अगर ये मुलाजमीन हर रोज 200 जाली शनाख्ती कार्ड भी जारी करें तो तादाद 40 लाख नहीं बनती। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ज़ेड तारड़ ने कहा, अमरीका के कई दहाइयों से पाकिस्तान से करीबी और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। अमरीका ने कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान को 25 लाख वैक्सीन फराहम की हैं। इससे पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अफगान अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। अरब मीडिया के मुताबिक ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होगी। हज का अहम रुकन वकूफ़ अरफा 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। कमेटी चेयरमैन अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। बैरूनी दुनिया को सालाना अरबों रुपए का गोश्त बरामद करने वाले भारत ने ईद उल अज़हा से पहले मजहब के नाम पर ज़बीहे पर पाबंदी पर गौर शुरू कर दिया। यानी पैसा कमाने और गोश्त बरामद करने के लिए तो गाय और बैल गिराया जा सकता है, लेकिन मजहब के नाम पर कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। फ्लोरिडा में इमारत गिरने के वाक़े में हलाक अफराद की तादाद 78 हो गई। 62 अफराद लापता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 24 जून को इमारत गिरने के कुछ घंटों बाद से कोई शख्स जिंदा नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे आज लॉर्ड्स में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम कार्डिफ से लंदन पहुंच गई। कार्डिफ में पहले वनडे में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में शेपोलोव को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दे दी। इवेंट के फाइनल में जोकोविच का मुकाबला मेटायो ब्रेटिनी से इतवार को होगा।
झेलम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में खातून ने 4 बेटियों को जन्म दिया। बच्चियों की पैदाइश नॉर्मल हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चियां और मां मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। नामवर अदीब, शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी को बिछड़े 15 साल बीत गए। अहमद नदीम कासमी की तहरीरें सच्चाई से भरपूर और फितरत की अक्कास थी। हैदराबाद में रुस्तम हैदराबाद के चर्चे। मालिक का दावा है कि 70 मन वजनी रुस्तम को रोजाना मक्खन, बादाम और दूध दिया जाता है। शाम को हलवा खाता है। कीमत है सिर्फ 80 लाख रुपए। वजन और खूबसूरती में बेमिसाल। बलूचिस्तान की भागनाड़ी नस्ल के कदावर बछड़ों की बात ही कुछ और है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।